तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम संस्कृत का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें संस्कृत में क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये सारा कुछ, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। देखिए, ये जो हम सिलेबस आपको बताएंगे, इस सिलेबस को आपको एक कॉपी पर कहीं ना कहीं नोट करके रख लेना है, क्योंकि जिससे कि आपको पता चलता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये नहीं कि आप देख लिया और भूल गए, तो आपको ये लिख कर एक साइड में रख लेना है। क्योंकि अब हम सारी तैयारी हम आपको बता दें कि जो ऑल सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको यूट्यूब पर करवाएँगे। आपको कहीं पर नहीं जाना है, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे जुड़िए, हम आपको सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करवाएँगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने सबसे पहले मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और इसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप जाकर वहाँ पर ये 3 चैप्टर अच्छे से देख सकते हैं। अब हम इसके बाद संस्कृत और विज्ञान, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, ये सारी क्लासेस आपको बारी-बारी से मिलती रहेंगी और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी परीक्षा में बहुत सारा टाइम है। हम आपकी तैयारी इतनी अच्छे ढंग से करवा देंगे, जिससे कि आपका नंबर बहुत अच्छे आएँगे, 90 प्लस मार्क्स आपके कन्फर्म हैं। आपका बैक लगने की कोई टेंशन ही खत्म। हम इस हिसाब से आपको पढ़ाएँगे, क्योंकि हमने रिसेंटली लीड किया है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं इसमें कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारा कुछ हम पहले आपको बता दें, जिससे कि हर जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, ये 25 नंबर का पेपर होता है 25 नंबर का, जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और 6 क्वेश्चन आते हैं अतुल उत्तरी, 6 क्वेश्चन अतुल उत्तरी होते हैं, ठीक है? और देखिए, और 7 क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरी के। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हुए? देखिए, 6, 5, 11, 7, 18। ये टोटल क्वेश्चन आते हैं, कुल प्रश्न आते हैं कितने? 18। ठीक है? ये 1-1 नंबर का आता है, ये 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ठीक है? और ये अतिलगोत्री जो होते हैं, ये 2 नंबर के आते हैं। तब पूर्णांक हो जाता है 25 का, जिसमें से आपको 12 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, ठीक है? आपको 12 नंबर, आपके अगर 12 नंबर से 1 भी नंबर कम हुआ, तो आपका बैक लग जाएगा, ठीक है? इसलिए हम आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे और आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी, और अच्छे से अच्छे नंबर हम आपको दिलवाएँगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी भी बहकावे में आप मत आइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं, पहला है देखिए लेसन, आस-पास की वस्तुओं एवं पशु-पक्षियों के संस्कृत में संस्कृत नाम की जानकारी। मतलब जितने आस-पास पशु-पक्षी हैं, इनके संस्कृत में नाम लिखने होंगे आपको, ठीक है? जैसे सब्जियों के नाम लिखने होंगे, हाँ, भोजन संबंधी वस्तुओं के नाम लिखने होंगे, ठीक है? देखिए, दूसरा लेसन है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। संज्ञा की परिभाषा इसमें लिखना है, ठीक है? और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन कौन-कौन से होते हैं देखिए, ठीक है? ये सब हम इसमें सीखेंगे। फिर संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। देखिए, कितनी विभक्तियाँ होती हैं, ये सब हम इसमें अच्छे से आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? वचन कौन-कौन से होते हैं, देखिए एकवचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं, ठीक है? इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर चौथा लेसन है धातु रूप। आपको धातु रूप हर बार परीक्षा में 2 नंबर का है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाता है धातु रूप से, ठीक है? लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, इनके बारे में हम अच्छे से आपको समझाएँगे, ठीक है? इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस हिसाब से आपको बता देंगे, ठीक है? फिर 5वां लेसन है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष का प्रयोग। देखिए, इसमें क्रिया के कौन-कौन पुरुष होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष होता है, ठीक है? मध्यम पुरुष होता है और उत्तम, ये कौन-कौन, ये सारा हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अगला है छठा लेसन, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। इसमें संस्कृत का अनुवाद भी आता है। देखिए, हिंदी से संस्कृत में आएगा। देखिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना होगा और भी कठिन शब्द नहीं आएँगे अनुवाद। देखिए, पहले ही लिखा है इसमें सिलेबस में ही सरल संस्कृत वाक्यों का, जो बहुत ही सरल होते हैं, उनका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। और संस्कृत से हिंदी में भी आता है, ठीक है? अगर संस्कृत दी हुई, उसको हिंदी में अनुवाद अनुवाद करना होगा। फिर देखिए, अगला लेसन है 7वां लेसन है वंदना श्लोकों एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन तथा अर्थ। इसमें श्लोक का अर्थ लिखना आपको होगा, ठीक है? और श्लोक लिखने को आता है, जिससे कि उसका भी अर्थ लिखना होगा, ठीक? और 8वां लेसन है देखिए 1 से 20 तक संख्याओं का ज्ञान। 1 से 20 तक गिनती संस्कृत में लिखनी होगी। जैसे इंग्लिश में आप 1 2 3 पढ़ते हैं, इसी प्रकार आपको संस्कृत में 1 से 20 तक गिनतियाँ संस्कृत में लिखनी होंगी। वो भी बहुत अच्छे से हम आपको सिखा देंगे, ये हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है? और अगला लेसन है, लास्ट है लेसन लास्ट लेसन है संभाव्य संभाव्य शिक्षण विधियाँ। ये थोड़ा लेसन बड़ा है। इसमें बहुत सारी है, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है संभाव्य शिक्षण विधियाँ। इसके अंतर्गत बहुत सारा कुछ आता है। जैसे वीडियो क्लिप हो गया, ठीक है? ऑडियो क्लिप है, जैसे ऑडियो क्लिप करके सीखना, ठीक है? करके सीखना। और है अनुकरण,
अनुकरण और श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, ये सब कुछ इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? अब हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि मेन इसमें पढ़ना क्या है, देखिए। देखिए, संज्ञा पढ़ना है, ठीक है? हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक? सारी उनको डिटेल से। फिर देखिए, हम लिंग के बारे में पढ़ना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जैसे स्त्री स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, ये सब पढ़ना है, ठीक है? और वचन पढ़ने हैं हमें, ठीक है? वचन के प्रकार, ठीक है? जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है? ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कारक, कारक के प्रकार, ठीक? कारक कितने होते हैं, ये सब पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है धातु रूप, धातु रूप, ठीक है? और इसके बाद आपको पढ़ना है, धातु रूप के बाद आपको पढ़ना है संस्कृत अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, ठीक है? संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है, ठीक है? और लास्ट में आपको पढ़ना है शिक्षण विधियाँ, कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? शिक्षण विधियाँ, ये सारा ओवरऑल आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है? बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएँगे, जिससे कि आपको इसमें रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए संस्कृत में अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृत में भी बैक लग जाता है, जिस हिसाब से मैथ में बैक लग जाता है। देखिए, मैथ को अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो मैथ में ज़्यादातर लड़के फेल होते हैं, और इसके बाद अगर फेल होते हैं तो होता है संस्कृत। अगर संस्कृत को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो इसमें भी बैक लगने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये सिलेबस एक कॉपी पर नोट करके रख लेना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।